नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं अजय गोस्वामी अपने YouTube चैनल इजी वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इजी और आसान भाषा और शब्दों में पढ़ाने वाला हूं। इस चैनल का मेरा मकसद है बनाने का और ग्रामर बताने का कि बहुत से बच्चे इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश से बहुत डरते हैं और उनको समझ में नहीं आता। कितना भी पढ़ाया जाए उनको समझ में नहीं आता जल्दी। इसलिए मैं इतना इजी भाषा में इसको समझाऊंगा। हर टॉपिक को, एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे और एकदम इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को आराम से, ध्यान से देखिए, बाकी चीज़ें सब आपको क्लियर होती जाएंगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मित्रों, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, इस ग्रामर का, पूरी ग्रामर की जानकारी देंगे। इसमें टॉपिक आपका रहेगा बेसिक में लेटर्स, जिसमें वावल्स, कॉन्सोनेंट और वर्ड्स, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ जेंडर, केस, मॉडल्स, टेंस, वॉयस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो भी टॉपिक और भी कुछ है मैं इसमें बाद में ऐड करता जाऊंगा, और बीच बीच में कुछ और टॉपिक इसमें आते रहेंगे और आपको बिल्कुल ही आराम से बस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आता जाएगा। चलिए हम देखते हैं लेटर्स। और लेटर्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। एग्जाम्पल A to Z। हमारे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं जो ABCD से लेकर Z तक होते हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। दुनिया में कई सारे भाषा हैं, लेकिन मुख्यतया भाषा, सोचिए अगर भाषा ना होती तो क्या होता। हम क्या करते, कैसे हम कार्य करते, अपनी भावनाओं को कैसे हम दूसरे को बताते। ये सारी चीजें बिना भाषा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मित्रों, भाषा मुख्यतया दो तरह की होती है। एक साउंड, भाषा क्या है? साउंड है। सोचिए भाषा नहीं होती, साउंड नहीं होता, साउंड ही तो जो हम बोल रहे हैं वो साउंड ही तो है। एक होता है मनुष्य का बॉडी लैंग्वेज, मतलब हम अपनी भावनाओं को किसी को व्यक्त करने के लिए भाषा का यूज करते हैं, जो एक साउंड होता है, या फिर सांकेतिक भाषा के रूप में यूज करते हैं। हम अपने भावनाओं को दो ही तरह से दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं, या तो बोलकर, या तो संकेत के द्वारा, और एक और है लिखकर। तीन माध्यम हैं मुख्यतया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड। साउंड से बनता है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर क्या है? साउंड्स का ही तो दूसरा रूप है अक्षर। जो साउंड्स हम निकालते हैं वो अक्षर के ही रूप में आता है। आइए हम इसकी परिभाषा को हिंदी में देखते हैं। अभी तो इंग्लिश में था, हम आपको अधिक से अधिक हिंदी में ही समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि ये आपको बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। सीखने के, अभी आप हिंदी जानते हैं, अभी इंग्लिश जानते नहीं हैं, तो हम सारी चीज़ें ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बताएंगे, हिंदी में बताएंगे। हिंदी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो आइए हम इसकी हिंदी में परिभाषा देखते हैं। अक्षर, लेटर्स को हिंदी में कहते हैं अक्षर। अक्षर प्राचीनतम, मान्यता प्राप्त,
वह सांकेतिक चिन्ह है जिसके माध्यम से हम अपनी अंतर्भावनाओं को लिखकर और बोलकर व्यक्त करते हैं। अक्षर कहलाते हैं। ये अ से लेकर ज्ञ तक होते हैं। चलिए समझते हैं इसको। अक्षर वह प्राचीनतम मान्यता प्राप्त सांकेतिक, सोचिए जब भाषा नहीं थी तो एक कोई न कोई तो संकेत ही है, कोई न कोई संकेत ही है जिसके माध्यम से हम अपनी अंतर भावनाओं को या तो साउंड के माध्यम से या फिर लिखकर एक कोई ऐसी ये चिन्ह है जिसको सभी लोगों ने माना इसको कि हाँ ये ही क है, ये ही ख है, ये ही अ है, ये ही ग है, जिसको सबने मान्यता दी और सब लोग उसी को ही मानते हैं और दुनिया में वही चीज जानी जाती है। तो अक्षर भाषाओं का मूल है जो हम लिखकर या बोलकर इसको व्यक्त करते हैं। हमारी भावनाओं को अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उसको बोलते हैं। तो अक्षर एक साउंड है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये आपके लेटर्स का पूरा जो है कि परिभाषा है और इसका एक विश्लेषण है। तो आइए अब देखते हैं इंग्लिश लेटर्स के बारे में। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें ये आपके सामने हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपके 26 लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश में। इसकी कैटेगरीज है, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट वॉवेल्स और सेकेंड कॉन्सोनेंट। इसमें 5 लेटर्स ऐसे हैं जो हमारे वॉवेल्स हैं। उसमें से है ए, ई, आई, ओ और यू। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। इसको हम स्वर बोलते हैं क्योंकि ये हमारे कंठ से निकल कर आते हैं। इसके स्वर जो साउंड्स होते हैं वो हमारे कंठ से निकल कर आते हैं, इसलिए ये स्वर की कैटेगरी में रखी गई है। और इसके बिना कोई भी वर्ड्स पूरा नहीं होता। अधिकांश कुछ ऐसे हैं जो बिना वॉवेल्स के भी हैं, बट अधिक से अधिक हमारे शब्द इसको मिलाकर ही बनते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश लेटर्स जिसमें कि मैंने आपको बताया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये आपका लेटर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अब आपका टॉपिक रहेगा वर्ड्स और सेंटेंस।
ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से आसानी से कम समय में समझ में आ जाए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मित्रों? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेगा आप लोगों के लिए हमारा चैनल, और आप हमेशा इससे सीखते रहिए। मेरे साथ भी, मेरे बाद भी सब लोग आराम से सीखिए। ये फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन मित्रों कोई चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहिए किसी का भी। और इसके लिए आपका कास्ट होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि मैंने मेहनत से आपको बताया, तो मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए और एक लाइक करिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे, ऑल बटन पे क्लिक करिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आए नेक्स्ट, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको तुरंत देख पाएँ। और इससे भी और भी मेहनत मैं करने की कोशिश करूँगा, और भी आसान शब्दों में जितने भी आपके टॉपिक आएंगे, टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी टॉपिक हैं, बहुत आसानी से वो टेक्निकल आपको मैं समझा दूंगा। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत तो करना है, सब खेल खेल में एकदम आसानी से आ जाएगा, उसके लिए चिंता मत करें। तो और आपके अलावा और भी लोग इसको जाने, और भी लोग देखें, और भी इससे जुड़े, तो उनके जीवन में भी बदलाव आए, वो भी इंग्लिश को अच्छे से सीख पाए, ग्रामर को। इसलिए इसको शेयर भी करिएगा अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, हर जगह, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। थैंक यू, धन्यवाद।